Hello students, welcome to SVS English classes. Today we are here to change or interchange affirmative and negative sentence. Affirmative sentence कैसा होता है और नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है. In negative sentences we use no, not, never. These three words are negative. If they are used in a sentence, the sentence is called negative. So we are going to make affirmative sentence negative. फर्स्ट रूल देखिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के जो मैंने ये यहाँ पर आपको मेथड बताए हैं, ये 12 तरीके से नेगेटिव बन रहा है. तो हमारी वीडियो भी लंबी चलने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को चला करके यहाँ समझें कि बहुत बड़ी है. जब तक इसका कंक्लूड नहीं होगा वीडियो का, तब तक ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. द चैप्टर विल बी क्लियर टू यू. ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ. बाई रिमूविंग एडवर्ब टू, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं नंबर 1 पर. ठीक है, ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं इसके बारे में. ठीक है. यू आर टू काइंड हार्टेड टू बी ए गुड ऑफिसर. ये सेंटेंस हमारा सिंपल है, अफर्मेटिव है, और हमने कहा था कि इसको नेगेटिव बनाने के लिए, एडवर्ब टू हटाने के लिए और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा. You are so kind-hearted यहाँ एडजेक्टिव के बाद में दैट का प्रयोग करेंगे. दैट इस इन्फिनिटिव में हमारे ये सब्जेक्ट कार्य करना या इसके बारे में कुछ विशेषता बताई जा रही है, तो यही सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आएगा. दैट ये प्रेजेंट में है हमारा सिंपल सेंटेंस, तो यहाँ पर यू के साथ कैन नॉट आएगा. कैन नॉट बी, टू हट जाएगा. हम ये समझेंगे कि टू के स्थान पर दैट आया है, टू के स्थान पर सो आया है. ठीक है. कैन नॉट बी ए. गुड ऑफिसर. ओके. इस नेगेटिव बनाने में अफर्मेटिव से हमारे जो हमने इससे पहले 3 रूल्स स्टडी किए हैं, 3 पॉइंट्स स्टडी किए हैं, दे आर गोइंग जस्ट टू बी रिपीटेड हेयर टू मेक द अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव. हर लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन. तो ये टू हटाना है इसमें से. हर लव हैज बीन सो डीप, इस टू को हटाकर दैट का प्रयोग कर देंगे एडजेक्टिव के बाद में. अब देखिए, किसको नहीं भुलाया जा सकता? हर लव को. हर लव को नहीं भुलाया जा सकता है, तो ये सब्जेक्ट इसमें आगे कार्य करता हुआ पाया जा रहा है पैसिव वॉइस में. यदि एक्टिव वॉइस में होता तो यह लव यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता. पैसिव वॉइस में है तो यही सब्जेक्ट बन करके आएगा. लव के लिए सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में इट. ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इट के साथ कैन नॉट आएगा. कैन नॉट बी. फॉरगॉटन. हालांकि मैं काफ़ी एग्जाम्पल्स दे करके आपको इसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा. फिर भी यदि यहाँ पर कोई एग्जाम्पल छूट रहा है तो आप उसे एडवर्ब टू रिमूव करने वाले पॉइंट में स्टडी कर लेंगे. इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट टू प्ले क्रिकेट. It
was so cold that। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट इट है जो वेदर के लिए आया है, मौसम के लिए आया है। ये सब्जेक्ट यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाने के कार्य में शामिल नहीं है। यहाँ कोल्ड के बाद में फॉर मी, फॉर हिम ऐसे भी कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, ये सब्जेक्ट यहाँ काम नहीं करता पाया रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर हमने आपको बताया था यहाँ पर वन का प्रयोग करेंगे। ये पास्ट में है तो यहाँ पर कुड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। He spoke too fast for us to understand। अब देखिए यहाँ एडजेक्टिव के बाद में for us आ रहा है। He spoke so fast। एडजेक्टिव के बाद में कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इस फॉर को हटा देंगे, इस अस को सब्जेक्ट बना कर रखेंगे। ये हमने आपको पहले भी बताया था। टू रिमूव एडवर्ब टू में वी। अभी स्पोक देखिए वाई वर्ड तो नहीं आ रहा, लेकिन स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक है तो पास्ट टाइम टेंस है, तो वी के साथ यहाँ पर कुड नॉट आएगा। यहाँ कैन और कुड यहाँ सिंपल सेंटेंस के वर्ब के टेंस के अनुसार प्रयोग होता है। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट। कुड नॉट अंडरस्टैंड। हम किसे नहीं है समझ सकते, ही को, तो ही का यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एक तरीका ये था निगेटिव बनाने का अफर्मेटिव। दूसरा रूल है बाय यूजिंग एडवर्ब टू। अब देखिए हमने वहां पर एडवर्ब टू को हटाया तो नेगेटिव बना, यहाँ एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे तो निगेटिव बनेगा। ठीक है, ये हमने आपको दोनों चीजें रिमूव एंड इंसर्ट टू में आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो रवि इज सो के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। रिच। अब देखिए ये एडवर्ब टू हटा हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव में है, देख लीजिए। ऐसे एग्जाम्पल हमने वहाँ पर कराए हैं, वहाँ पर स्टडी करेंगे आप इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए। तो जब ये अफर्मेटिव है तो क्या होगा, रवि यहाँ पर ही है, दोनों सब्जेक्ट यानी कि दैट के लाज में, इस एडवर्ब के लाज में सब्जेक्ट जो ही है ये रवि है, तो हम इसमें दैट ही कैन को हटा देंगे। ठीक, और जो बाई ए कार है इसका बाई का इन्फिनेटिव बनाएंगे और इस इन्फिनेटिव से पहले हम लाएंगे नॉट। Not to buy a car। सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज हाउ टू चेंज अफर्मेटिव इनटू निगेटिव। अगर सेंटेंस में नॉट, नेवर और नो प्रयोग नहीं हो रहे हैं तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव है। इस चीज को आप ध्यान कीजिए। इसमें एडवर्ब टू प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, नीचे किया है, लेकिन इस वाले ऊपर वाले सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं है, लेकिन नीचे इसको हमने चेंज किया, एडवर्ब टू का प्रयोग किया, जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा वी आर डूइंग सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ग्रामर। नंबर 2, सोहन इज सो एक्सपर्ट दैट ही कैन विन द रेस। ये भी हमारा एडवर्ब क्लॉज है, दैट क्लॉज जो एडवर्ब क्लॉज हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसका सिंपल सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। सोहन इज टू एक्सपर्ट नॉट टू विन द रेस।
इसके बाद है बाई चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मैंने पहले कहा इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो सो आवर वीडियो विल बी लेंदी, बट डोंट वरी अबाउट इट, द चैप्टर शुड बी क्लियर। यू आर एज वाइज एज सी, ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, अफर्मेटिव में है, ठीक है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव में लाना पड़ेगा, ठीक है। सी को इधर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट का स्थान बदल जाएंगे कंपैरेटिव में लाने पर। सी इज नॉट वाइजर देन यू, तुम उतने ही बुद्धिमान हो जितना कि सी है। तो सी है नहीं ज़्यादा बुद्धिमान आपसे, सी जो है आपसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, अर्थात बराबर है। तो मीनिंग हमारा कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। ये हमने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने पर इसको नेगेटिव बनाया। अब देखिए इसी में एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये कंपैरेटिव डिग्री में है लेकिन अफर्मेटिव में है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए, और पर ध्यान दीजिए, मैं ध्यान नहीं रहा, ये 11th और 12th क्लास है, 9th और 10th की भांति इसमें नेगेटिव नहीं बनता है। जैसे इसमें आर आ रहा है तो यहाँ पर नोट लगा दिया, या इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब आई है तो वहाँ उसके बाद में नोट लगा दिया, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर रेन है, सेकंड फॉर्म आ रही है तो डिड नॉट रन कर देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। तो मीनिंग चेंज नहीं होना है, सेंटेंस के मूड में, टाइप में चेंज आना चाहिए, बट आवर मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। दिस थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव में है, पॉजिटिव में लेकर आएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे। ऐसा हमने इंटरचेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बताया है। ध्यान देंगे, अगर हम कहीं एक रूल्स को याद, कुछ रूल्स को याद करते हैं तो वे कहाँ कहाँ प्रयोग होने हैं, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब देखिए हमने वो पॉइंट समझाया था आपको एडवर्ब टू का, यहाँ पर भी आ रहा है। चेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको एक्सप्लेन किया था, वो यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसलिए रूल्स हमें पक्के याद होने चाहिए। आई इधर लेकर आएंगे, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आई के साथ डिड नॉट आएगा। ये टेंस की पहचान, और रेन किसकी फॉर्म है, ये सेकेंड रन की, तो फर्स्ट फॉर्म इसकी रन आएगी। आई डिड नॉट रन, सो नेगेटिव है तो सो आएगा, फास्टर का फास्ट हो जाएगा, सो फास्ट एज हरी, ठीक है। ये नेगेटिव बना लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। यदि हम डिड नॉट को यहाँ रख देते, डिड नॉट रन, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, यहाँ द मोस्ट यूजफुल और सिंगुलर नाउन आ रहा है। जब सुपरलेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन आता है तो उसकी शुरुआत नो अदर से होती है, निगेटिव बनाने के लिए। नो अदर मेटल इज, सो मोस्ट हट जाएगा, केवल यूजफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस एडजेक्टिव के 2 सिलेबल आ रहे हैं। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। सम गर्ल्स ऑफ द क्लास आर क्लेवरर देन सिन्नी, ये कंपैरेटिव में है, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर नहीं आ रहा है, तो इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। तो सिन्नी सब्जेक्ट के स्थान बदल जाएंगे, सिन्नी, और ये कंपैरेटिव में है, पॉजिटिव में लेकर आएंगे, सिन्नी इज नॉट so clever as some girls
ऑफ द क्लास। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर मेटल। अब देखिए इसमें एनी अदर आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए नो अदर आएगा। नो अदर मेटल इज सो वैल्यूएबल, दो सिलेबल है इसलिए मोर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जगह है सो वैल्यूएबल एज गोल्ड। ठीक है, ये आपका स्पष्ट हो जाता है। इसका रूल नंबर 4, बाय यूजिंग नॉट, नॉट का प्रयोग करके, एंड देन और उसके पश्चात अपोजिट ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। यानी हम सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद यदि कोई एडजेक्टिव है तो उसका अपोजिट लिख देंगे, वर्ब है तो उसका अपोजिट, एडवर्ब है तो उसका अपोजिट लिख देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। माई शर्ट इज लूज, ठीक है, तो लूज मीन्स ढीला होता है, तो लूज का अपोजिट क्या होता है? टाइट। इज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर टाइट, टाइट का प्रयोग करेंगे। माई शर्ट इज नॉट टाइट। इसके लिए हमें एंटोनिम्स याद करने पड़ेंगे कि इसका एंटोनिम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड लव आवर नेबर्स। ठीक है, तो लव का अपोजिट क्या होता है? हेट, और शुड के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। वी शुड नॉट हेट our neighbors। Like this we have to change। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर वर्ब। ठीक, ही बिहेव्ड इम्प्रॉपरली विद मी, इम्प्रॉपरली एडवर्ब है। ठीक है, तो इम्प्रॉपरली का अपोजिट, इसमें से इम हटा दो, प्रॉपरली हो जाएगा। सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। इस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, टेंस की नॉलेज होनी है जरूरी है। ठीक, तो ही डिड नॉट बिहेव प्रॉपरली विद मी। पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव, दूसरे में वर्ब, इसमें एडवर्ब है। नेक्स्ट, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर, तो डाउटफुल का अपोजिट होता है श्योर, तो ये हो जाएगा आई वॉज नॉट श्योर। ठीक है, नॉट श्योर डाउटफुल होता है। अब ऐसा रूल है कि जब डाउटफुल आता है तो वेदर का प्रयोग होता है, कुछ तो वेदर का ही प्रयोग कर देते हैं, लेकिन some grammarians tell us when we use doubtful conjunction comes weather। ठीक है, तो हमने नॉट श्योर का प्रयोग किया तो आ जाएगा यहाँ पर दैट, आगे कोई परिवर्तन नहीं। ही वेंट देयर। ठीक, ये किस तरह चेंज हो रही है हमें
नॉट का प्रयोग करना है और वर्ड का अपोजिट, जिस वर्ड का अपोजिट है वही प्रयोग करेंगे, ठीक है, अननेसेसरी नहीं। द गेट कीपर वाज अवेक ऑल नाइट। तो अवेक का अपोजिट होता है स्लीप, तो ये हो जाएगा द गेट कीपर was not asleep all night। ठीक, वाज था तो वाज का प्रयोग किया, नॉट asleep, अवेक का अपोजिट asleep होता है। इसको हम ऐसे ही भी बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ओके, दी गेट कीपर, चूंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडियन टेंस का है तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे डिड नॉट। वाज पास्ट इंडियन टेंस में आता है, बी फॉर्म है ये, तो डिड नॉट अब वर्ब लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, स्लीप। द गेट कीपर डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट। It depends on your knowledge and experience. But this sentence is natural, awake का opposite asleep होता है। यदि ये verb होता तो फिर यहाँ पर was नहीं आता। ठीक, it is a lie, lie का opposite होता है the truth। यहाँ पर है it is not the truth। ठीक है, लाई से पहले ए आता है, ट्रूथ से पहले दी आता है, और हमने ए लाई का अपोजिट द ट्रूथ प्रयोग किया और यहां पर हमने नोट लगा दिया। ठीक है, एक सेंटेंस में और पता चल रहा था बीच में ही, ये नंबर 7 है, आप ध्यान देंगे, ये नंबर 6 था, नंबर 7। ठीक है, ऑलवेज टेल ए लाई, ये सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। ठीक है, तो ऑलवेज का अपोजिट होता है नेवर। ठीक है, टेल, और अभी हमने समझाया था ए लाई का अपोजिट क्या होता है, द ट्रूथ। इस प्रकार से हम ये इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बना सकते हैं। ओके, नंबर 5 है बाय यूजिंग डबल नेगेटिव। ठीक है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद नॉट, फेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जो भी मेन वर्ब होगी उसका इन्फिनिटिव बना करके प्रयोग करेंगे। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई सा द बिरला टेम्पल। ठीक है, तो ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। टेंस के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। नेगेटिव बनाना है डिड नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने कहा हेल्पिंग टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब पास्ट टाइम टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में भी होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद नॉट और उसके बाद फेल, नॉट फेल। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, नॉट फेल। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब क्या थी इसमें, सा। मेन वर्ब सा है,
इसका इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो इन्फिनेटिव क्या बनता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनता है। तो इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे सी और उसका कर देंगे टू सी। ये बन गया हमारा इन्फिनेटिव। ये मेन वर्ब का इन्फिनेटिव बना दिया हमने। टू सी दी बिरला टेम्पल। ओके, ये देखिए डबल नेगेटिव में सी ही लव्ड हिज सिस्टर। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ पर कैसे डबल नेगेटिव से हम इसको बनाएंगे, ही प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डज होती है और डू भी होती है। ये सिंगुलर नंबर है तो डज आएगा। ही डज नॉट फेल। ठीक, ये हमारी मेन वर्ब है। इसका इन्फिनेटिव बना देंगे, इसमें से एस हटाएंगे और इससे पहले टू लगा देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है तो इन्फिनेटिव बनता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव कैसे बनता है। लव हिज सिस्टर। ठीक है, तो किस प्रकार से हमें कहाँ चेंज करना है, ये रूल हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखिए, बनाने तरीके तो कुछ सेंटेंस के एक से अधिक होते हैं। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो क्या होगा, ही इज नॉट। प्रेजेंट में है तो हम इज का प्रयोग करें। प्रेजेंट इज में प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस में इज का भी प्रयोग होता है। तो ही इज नॉट, एक वर्ड आता है विदाउट, ठीक, लव। जब हमने यहाँ पर लव्स को लव कर दिया तो नाउन के रूप में बन गया। लव का नाउन भी होता है। ठीक है, लव वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। तो ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हिज sister. I think this method is easier than this. यहाँ भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव बना और यहाँ भी नेगेटिव बना, लेकिन ये मेथड इससे इजी है, ये वाला इजी है। तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस हाउ टू चेंज। एग्जाम्पल नंबर 3, रवि विल हेल्प यू। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले से दे रखी है, बस हमें तो नॉट फेल का प्रयोग करना है। विल नॉट फेल। अब ये थी हमारी मेन वर्ब, इससे पहले लगा देंगे टू, ये बन जाएगा हमारा इन्फिनेटिव। ओके, रूल नंबर 6, बहुत सारे पॉइंट हैं, टाइम शायद ज़्यादा लगेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अवॉइड, ओमिट, रेफ्रेन फ्रॉम। ठीक है, ये 3 शब्द हैं, इनमें से कोई सा भी एक शब्द हो और प्लस जीरंड। जीरंड शायद आपको जानकारी हो, बता देता हूँ संक्षेप में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जीरंड बनता है और इस जीरंड का अर्थ ना, ने, नी से निकलता है। यहाँ वही अर्थ निकलेगा इसका। ठीक है, आता है तो अवॉइड, ओमिट और रेफ्रेन के बाद फ्रॉम को हटा करके डोंट रखकर जीरंड में से आईएनजी हटा देंगे और फर्स्ट फॉर्म बनाकर रखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अवॉइड आया हुआ है, ये जीरंड है। ठीक है, तो हम इस अवॉइड को हटाएंगे, डोंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा अवॉइड जो है, अवॉइड के स्थान पर डोंट आ गया। ठीक, वही जो एब्यूजिंग जीरंड है इसे फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। ठीक,
others। कोई सी भी चीज़ इतनी हार्ड नहीं होती है, बशर्ते हम उसे समझ लें। नंबर 2, रेफरेन फ्रॉम। इसमें रेफरेन फ्रॉम आ रहा है, तो रेफरेन को भी और फ्रॉम को भी हटा करके हम डोंट या डो नॉट का प्रयोग करेंगे। जो जीरंड आ रहा है इसे फर्स्ट आईएनजी हटा देंगे और ये बना देंगे फर्स्ट फॉर्म। डोंट टेक चिल्ड वाटर। अधिक ठंडा पानी मत लीजिए। वॉमिट आ गया है, को हटा करके डोंट का प्रयोग करेंगे। बैक बाइटिंग में होता चुगली करना, दूसरों की चुगली से बचिए, दूर रहिए। ठीक है, इसे ओमिट में मिटाना होता है। ठीक है, यहाँ पर है ओमिट बैक बाइटिंग अदर्स, दूसरों की चुगली करने से दूर रहिए या बचिए। तो हमने ओमिट को हटाकर डोंट और बैक बाइटिंग का कर दिया हमने बैक बाइट अदर्स। तो किस प्रकार से सेंटेंस बन रहे हैं इस चीज को देखने की आवश्यकता है। अब आता है रूल नंबर 7। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। टेंस के अनुसार जो भी टेंस होगा उसी टेंस के अनुसार नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब। टेंस के अनुसार आएगी मेन वर्ब, और कॉमा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है, तो कैसे बनेगा हम आपको ये, तो एज सून एज को हटा करके हम लिखेंगे नो सूनर। अब देखिए हमारा सेंटेंस ये एंटर्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। ठीक है, डिड के बाद द टीचर सब्जेक्ट आ गया। ठीक, जब ये पास्ट टेंस में है, हमने यहाँ डिड का प्रयोग किया तो ये हमारा एंटर्ड एंटर हो जाएगा। डिड का प्रयोग करके ये एंटर्ड का एंटर्ड नहीं बल्कि एंटर होगा। द क्लास, और कॉमा के स्थान पर लगेगा देन। ठीक, और आगे इसको हम ऐसे उतारते चले आएंगे। द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है, देखिए एज सून एज लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस में। सून जो है ये एडवर्ब है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री सूनर होती है। ठीक, और सूनर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जो कॉमा था उसके स्थान पर देन का प्रयोग किया है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये देन क्यों आ रहा है, सून से सूनर क्यों हो गया है। ठीक है, तो सूनर जो है सून की कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग कॉमा के स्थान पर किया गया है। ठीक है, इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल नंबर 2। एज सून एज ही हर्ड द न्यूज ही रोट टू मी। फिर एज सून एज है तो क्या होगा, नो सून की कंपैरेटिव डिग्री नो सूनर पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर डिड आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ही हर्ड का हो जाएगा हियर द न्यूज, कॉमा के स्थान पर देन ही wrote to me।
नंबर 8, ओनली या अलोन को हटा करके नन बट का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करेंगे और नथिंग बट का प्रयोग वस्तु के लिए करेंगे। ठीक है, नन बट व्यक्ति के लिए और नथिंग बट वस्तु के लिए। तो हम वस्तु का कौन सी चीज़ है, वस्तु क्या है और व्यक्ति क्या है, ये चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए। ओनली दिस बॉय कैन रिपेयर द मशीन। तो दिस बॉय है, क्या आएगा, व्यक्ति है। नन बट दिस बॉय, ओनली को हटाकर नन बट कर दिया, बाकी आगे इसको कुछ नहीं करना है। दिस बॉय कैन रिपेयर दिस मशीन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है दिस मेडिसिन अलोन। ओनली सेंटेंस के शुरू में होगा, अलोन सब्जेक्ट के बाद आ रहा होगा। दिस मेडिसिन अलोन क्योर्स ऑल डिजीजेज। तो ये वस्तु है, तो क्या होगा, नथिंग बट दिस मेडिसिन क्योर्स ऑल डिजीजेज। नेक्स्ट है सोहन अलोन, व्यक्ति है। अलोन हटाएंगे और सोहन से पहले नन बट रख देंगे। ठीक है, सोहन गोट द प्राइज। ओनली दिस बुक, फिर वस्तु आ गई है। नथिंग बट दिस बुक will entertain you most। रूल नंबर 9, ऑलवेज के स्थान पर नेवर और व्हेन के स्थान पर बट का प्रयोग करके, ठीक है, जहाँ ऑलवेज होगा वहाँ नेवर का प्रयोग कर देंगे, जहाँ व्हेन होगा वहाँ पर बट का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद क्लॉजेज के स्थान भी बदलते हैं। किस प्रकार से, ये सेंटेंस हमारा एडवर्ब क्लॉज में है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है और यहाँ से यहाँ तक दूसरी क्लॉज है। तो इस क्लॉज को पहले लेकर आएंगे। इट नेवर रेन्स। इट नेवर रेन्स, ऑलवेज के बदले हमने नेवर का प्रयोग किया, और व्हेन, जो हमारा व्हेन आ रहा था उसके स्थान पर कंजक्शन बट का प्रयोग किया। ठीक है, इट नेवर रेन्स, क्लॉज के स्थान बदल देंगे। ठीक है, और उसके पश्चात ये इट यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, केवल होगा इट नेवर रेन्स बट पोर्स। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इतना लेंदी है ये। अगर बोर्ड पे सारा कुछ समझाया जाता, पूरा लिख करके, लिखते नहीं हम इसको, तो समझता हूँ कम से कम 1.5-2 घंटा लगता है इसको एक्सप्लेन करने में। नंबर 10 है, जब सेंटेंस में टेंस के अनुसार फेल, ठीक है, प्लस इन्फिनेटिव,
फेल की फॉर्म हो टेंस के अनुसार प्रेजेंट में होगा एक वचन के साथ तो फेल्स होगा, बहुवचन होगा तो फेल, और पास्ट नेम टेंस होगा तो फेल्ड होगा। ठीक है, टेंस के अनुसार। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो फेल फॉर्म को हटाकर टेंस अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद इन्फिनेटिव को हटाकर रखते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का भी प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव का टू हटा करके रखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। रवि, जैसे देखिए ये है, रवि फेल्ड टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी। फेल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, तो इसमें हम इसको निगेटिव बनाने के क्या करेंगे, रवि मेरी बर्थडे पार्टी में आने से असफल हुआ, तो क्या करेंगे इसका, रवि, ठीक, पास्ट टेंस में है तो डिड नॉट, फेल टू को हटा करके करेंगे डिड नॉट, फेल टू को हटा करके डिड नॉट, और आगे आता है केवल अटेंड। रवि डिड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी। हमने पहले ही कहा है सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर आ रहा है तो सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक है, उसी हम नेगेटिव मानते हैं। आगे है माई फ्रेंड लव्स मी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड लव्स मी, सॉरी ये इस प्रकार से होना था, माई फ्रेंड, ये फिर हाँ डबल नेगेटिव आया था, सॉरी डबल नेगेटिव का यहाँ पर रखा गया धोखे से। माई फ्रेंड, डबल नेगेटिव का ये है, यहाँ पर रखा गया इसमें माई फ्रेंड। अब प्रेजेंट टेंस में है तो क्या आएगा, डज नॉट। ठीक है, मेरा मित्र मुझे प्यार करता है तो नेगेटिव बनेगा माई फ्रेंड डज नॉट फेल। थोड़ा सा ये पॉइंट से डिफरेंट हो गया, डज नॉट फेल टू लव मी। थोड़ा सा इस पॉइंट से थोड़ा सा हटा हुआ है, पहले पॉइंट का यहाँ पर रखा गया, थोड़ा ध्यान चूक गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको समझने का प्रयास कीजिए। माई फ्रेंड लव्स मी है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए माई फ्रेंड डज नॉट फेल टू लव मी। ठीक है, एक तरीका ये है। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से ही बना सकते थे, जो नीचे हम बता रहे हैं आपको रूल नंबर 11 में। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। ठीक है, तो जब हम उसको इंटेरोगेटिव बनाते तो वो नेगेटिव ही बनता है। ये हमने आपको चेंज स्टेटमेंट इनटू इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में आपको बताया था। पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये सेंटेंस असर्टिव है, अफर्मेटिव है। अगर हम इसे नेगेटिव बनाएं तो होता क्या था, हमने 9th-10th में बताया कि यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करके राइज कर दो। गलत है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। सूर्य पूरब में नहीं उगता तो कहाँ उगता फिर। तो इसका इंटेरोगेटिव बनेगा, प्रेजेंट टेंस में है डज द सन नॉट राइज, ऐसे हटा देंगे इन द ईस्ट। क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है, अर्थात उगता है। सेंस चेंज नहीं हो रहा। यदि हम यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। सूर्य पूरब में उगता नहीं है, नहीं उगता है। यहाँ पर इसका अर्थ है क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है, अर्थात उगता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस का है।
फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य बहादुरों का साथ देता है, कायरों का नहीं। तो ये भी हम फर्स्ट ये निगेटिव बनाएंगे तो ऐसे दो प्रकार से बन सकता है, लेकिन एक प्रकार हम ये बता रहे हैं, डज फॉर्चून नॉट फेवर, ऐसे हटा देंगे, द ब्रेव, क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार से हो सकता है, मैं केवल ओरल बता रहा हूं। फॉर्चून डज नॉट फेल टू फेवर द ब्रेव। फॉर्चून डज नॉट फेल टू फेवर द ब्रेव। इस विधि से भी हम इसको बना सकते हैं। एवरीबडी नोज सरदार पटेल, ठीक है। तो एवरीबडी नोज सरदार पटेल। तो एवरीबडी के लिए हमने आपको ये बताया था हु, प्रेजेंट टेंस में है हु डज नॉट, नो सरदार पटेल। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सोहन इज ऑनेस्ट। अब हम ये चेंज कर रहे हैं अफर्मेटिव से, उसे असर्टिव से इंटेरोगेटिव। तो इज को पहले ले आएंगे, इज सोहन नॉट ऑनेस्ट। क्या सोहन ईमानदार नहीं है? अर्थात है। इसको हम ओरली बता रहा हूं, ऐसे ही बना सकते हैं। सोहन एडजेक्टिव है ये, सोहन इज नॉट डिसऑनेस्ट। सोहन इज नॉट डिसऑनेस्ट, यानी कि नॉट का प्रयोग करके इस एडजेक्टिव का अपोजिट ले आएंगे। ऐसे भी नेगेटिव बनाया जा सकता है, ठीक है। लास्ट रूल है इसका, नंबर 11 में हमने असर्टिव से जब इंटेरोगेटिव बनाया था तो नेगेटिव बन रहा था। यहाँ इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है, उसे हम असर्टिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा। ठीक 11 का अपोजिट है। हु हैज सीन द विंड, तो क्या लिखेंगे? नन हैज सीन द विंड। जहां ये सेंटेंस हमने असर्टिव बनाया वहां ये नेगेटिव भी बना। तो आवर मेन पर्पज इज टू चेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। सो आवर सेंटेंस इज गेटिंग चेंज्ड इनटू नेगेटिव। कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, असर्टिव बनाएंगे तो जगह आई, एवर का नेवर हो जाएगा, विन द फर्स्ट प्राइज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है विल एनीवन लाइक टू फेल? क्या होगा? एनी बना रहा, नन या नो वन। विल लाइक टू फेल। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव होता है तो उसका असर्टिव नेगेटिव बनता है। अभी देखिए, इज देयर एनी प्लेस लाइक होम? ये सेंटेंस शायद हमने इससे पहले भी रिपीट किया है जब इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड
इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो टॉपिक हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो देयर शुरू में आ जाएगा, देयर इज नॉट एनी कर दीजिए या नो, देयर इज नो, क्योंकि नॉट एनी ही नो होता है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम। अब देखिए सेंटेंस है, वाई से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव के लिए हमने इट इज फुलिशनेस बताया था, इट इज एक्सट्रीमली फुलिशनेस टू, तो वो निगेटिव नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम इट इज वाई के स्थान पर इट इज फुलिशनेस, इट इज एक्सट्रीमली फुलिशनेस टू, इट इज फुलिशनेस टू हेल्प ए मीन मैन, अगर हम इसको कर देते हैं तो ये निगेटिव नहीं बनेगा, अफर्मेटिव ही बनेगा। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई को हटा करके हमें बात आती है, क्वेश्चन आता है निगेटिव बनाना है, तो वाई को हटा करके डोंट का प्रयोग करेंगे। ऐसा भी हमने वहां पर एक्सप्लेन किया था। डोंट हेल्प ए मीन मैन, एक कमीन व्यक्ति की सहायता क्यों करनी, मीन्स कमीन व्यक्ति की सहायता मत करो। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक द टॉपिक will be clear to you because I have tried to explain so many examples so that the chapter may be clear to you and you can understand it properly. Okay, so now thanks.